नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और बात महाराष्ट्र की हो रही है। हनुमान चालीसा पर जो विवाद शुरू हुआ था, अब खुलकर शिवसेना बनाम बीजेपी हो चुका है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। जिस तरीके से सियासी विरोधियों के कमेंट्स पर, उनके बर्ताव पर उद्धव सरकार सख्त एक्शन ले रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है और बात बात पर अब आर पार का माहौल बन रहा है, इसके जवाब में बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने तय किया है कि उद्धव सरकार के एक एक एक्शन का जवाब दिया जाएगा। ठाकरे सरकार की अगर सत्ता की हनक है तो बीजेपी भी कम नहीं। बीजेपी अब ठाकरे सरकार के खिलाफ दिल्ली का रुख कर चुकी है। किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ दिल्ली कूच करने का मतलब साफ है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया जाएगा। कहा जा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अब लॉ एंड ऑर्डर पर काबू नहीं रह गया है। राज्य का तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो विपक्ष कह रहा है कि महाराष्ट्र में अब एक संवैधानिक संकट है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है या सिर्फ ठाकरे सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा शरद पवार ने कहा। शिवसेना और बीजेपी की इस जंग में आखिर कौन जीतेगा आखिरी बाजी, तमाम मुद्दों पर कुरुक्षेत्र में बात होगी। लेकिन आज बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात की और कहा कि पिछले 2 दिनों से जो घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं, उससे सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला। कहा जिस तरह से उद्धव सरकार बात बात पर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने की कोशिश करती है, यह बताता है कि कानून व्यवस्था की हालत लचर है। देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है ये गृह मंत्री को ठीक से मालूम है और मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिंपैथी प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते हैं। उन्होंने इस बात को देखना चाहिए कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। ट्रांसफर स्कैम में एक गृह मंत्री जेल में, वापस ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको वापस स्थगिति आ रही है, रोज कानून व्यवस्था लचर हो रही है और ऐसे समय उसकी ओर ध्यान देने की जगह ये जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, इसमें से ध्यान में आता है ये जब बौखला जाते हैं तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि कुछ लोग हैं जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए माहौल बना रहे हैं। सर, भाजपकडून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली जाते आहे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर। तशी मागणी कोणी केली दिसत नाहीये, परंतु तशा पद्धतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो। शिवसेना सांसद संजय राउत कहते हैं कि कोई समस्या है तो बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के गृह मंत्री से बात करने की बजाय दिल्ली क्यों चले जाते हैं। कोई डेलीगेशन जा रहा है 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में, किसी को यहां थोड़ा खून आ गया है ऐसा, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग गए। बताइए, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव भाटिया जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वागत है गौरव जी आपका। हमारे साथ विद्या चौहान जी जुड़ रही हैं, एनसीपी की सीनियर लीडर हैं। विद्या जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू से हमारे साथ हैं। अतुल पाटिल साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। डॉक्टर अजय और अतुल जी का स्वागत है। और शुभा राहुल जी, शिवसेना की सीनियर लीडर, मुंबई की पूर्व मेयर, वो भी हमारे साथ हैं। शुभा जी, आपका ही बहुत स्वागत है। अब ये राष्ट्रपति शासन को लेकर जो बयानबाजियां हो रही हैं और क्या वाकई में किसी की मंशा ऐसा करने की, इस पर मैं आता हूं। लेकिन अभी जो बयान संजय राउत का आपको हमने सुनाया, गौरव भाटिया साहब, आपने शायद देखा भी हो, उन्होंने कहा किसी को जरा सा खून आ गया चेहरे पर तो लगे राष्ट्रपति शासन करने की बात और दिल्ली चले गए। 2-4 लोग वहां पर जा रहे हैं, पकड़ करके ले जाया जा रहा है। पहले मुख्यमंत्री से तो बात कीजिए। ये जवाब है उनका, आपका जो प्रतिनिधिमंडल गया दिल्ली उसके लिए। सौरभ जी, देखिए, आज बंबई उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है और उस पे 2 टिप्पणियां जो है ना, मैं समझता हूं विधिक तौर पे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि जजमेंट नहीं देखा है और सर्वोच्च न्यायालय में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो तय करेगा समय। लेकिन आज जो हम बात कह रहे थे उस विचारधारा की जीत हो चुकी है। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि आज उच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो आपकी आस्था है ना, वो आपके पास रहनी चाहिए, किसी और को उससे परेशानी ना हो ये सुनिश्चित करिए।
तो ये सारा मसला शुरू कहाँ से हुआ था सौरभ जी? याद करिए कि जो मस्जिद है वहाँ लाउड स्पीकर लगते हैं। हम सब जानते हैं पूरे भारत में जुम्मे के दिन रोड बंद कर दी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। अगर ये लोग उस पर राजद्रोह की धारा लगाएंगे तो मैं समझता हूं लाखों की संख्या में कल से उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी के रास्ते पे चलते हुए सब पे राजद्रोह की धारा आप लगाएंगे। मेरा दूसरी बात यह है, आप बताइए हनुमान चालीसा का पाठ करना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, मैंने पढ़ दिया। उद्धव ठाकरे जी इंडिया टीवी देखते हैं, लगा दे राजद्रोह हम पे। अरे ये किस तरह की सोच है? राजद्रोह है क्या पहले जानो। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और बात कही, जो बड़े पदों पे लोग होते हैं ना सौरभ जी, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये लोग ताली बजाने लगे, ये लोग भूल गए संजय राउत भी तो सांसद है ना। अगर मातोश्री की तरफ देखा तो जमीन में 20 फीट गाड़ दूंगा, ये जिम्मेदारी का बयान है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहते हैं कि चप्पल से मारूंगा, ये जिम्मेदारी का बयान है। कंगना रनौत के घर बुलडोजर चला, कहते उखाड़ दिया। बाद में इसी बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि लोग कह रहे थे कि संजय राउत का खुद ही उखड़ गया, ये बात बोल रहे थे। आज चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि ये बाला साहब ठाकरे की जो है शिवसेना है या ये शव सेना है सोनिया सेना की। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बात कहूंगा ये सोनिया सेना वाली। अच्छा ठीक है गौरव जी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे आपने जिस बात से आपकी शुरुआत की उस पर आश्चर्य हुआ। और आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आपकी महारत भी इसमें सिद्ध हो गई कि जो टिप्पणी हाईकोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा के लिए की थी कि आस्था निजी विषय है, किसी और को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जिम्मेदार रवैया अख्तियार करना चाहिए, इसको आपने अपनी जीत और उनकी हार बता दिया विरोधियों की। नहीं सौरभ जी, जीत लोकतंत्र और देश की होनी चाहिए। मुझे दुख पता है क्यों होता है, मैं आपको बताऊं। आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइएगा 2019 का, और उस मैनिफेस्टो में मेरे हाथ में है, इन्होंने लिखा राजद्रोह का जो अपराध है उसको हम खत्म कर देंगे। और आपको मालूम है नवनीत राणा जी नेत्री हैं, सांसद है, इन पे राजद्रोह लगाया। और राजस्थान में एक पत्रकार हैं, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, दूसरे चैनल से इसलिए नाम नहीं ले रहा, उन पे भी राजद्रोह लगाया। मतलब महाराष्ट्र में राजद्रोह, राजस्थान में राजद्रोह, ठीक है। और अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं, मैं पढ़ दूं, ये लोग कहते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो कि देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है, जिसका कि दुरुपयोग हुआ है और बाद में नए कानून बन जाने से उसकी महत्वता भी समाप्त हो गई है, उसे खत्म किया जाए। ठीक है, ये कांग्रेस में नहीं, ये कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है, हम भी पूछ रहे हैं। इनकी पार्टी खुलकर के इस राजद्रोह के इस कानून के खिलाफ थी, तो आज जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार में दो लोगों पर लग रहा है जो जनप्रतिनिधि हैं, तो उस पर क्या कहना है आपकी बातों का भी और इस प्रश्न का भी जवाब। पहले मैं अतुल जी से ही लेता हूं। अतुल जी, कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज सो ध्वजा विराजे। गौरव भाटिया जी, हमें भी आता है, लेकिन जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन कोई बात नहीं, बात कही नहीं, कोई गलत नहीं है। भगवान के पास आस्था से की हुई हर बात पहुंचती है, आपकी नहीं पहुंचती होगी। हाँ, क्योंकि क्या है, आपका पेशा है ना, वो आपके पार्टी के लोगों का। हाँ, पेशा है आपके पार्टी के लोगों का, 100 रुपए का। तो ये जो आप बात कही है ना, हाईकोर्ट ने 100 रुपए का, हाईकोर्ट ने 1 रुपए की हैसियत नहीं है, 100 रुपए की बात मत करो। 100 रुपया हैसियत मेरी मत निकालो, 1 रुपए की औकात नहीं है। 100 रुपए आप सोनिया चालीसा पढ़ो। अच्छा चलिए ना उलझे नहीं अतुल जी, अब जवाब दीजिए। 100 ठीक, सुनो, पता भी नहीं चलेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी खरीदी जाएगी क्योंकि तुम्हारी हैसियत 2 रुपए। अच्छा गौरव जी, दे दिया जवाब आपने, प्लीज। अतुल जी बोलिए, आप जिस टॉपिक पर बोलना है उस पर नहीं करना, बोलिए। हाँ, तो ये धमकी पे उतार के आते हैं, अच्छा बोले, इनकी आदत है, इनकी आदत है। हाईकोर्ट ने एकदम क्लियर कट टिप्पणी की, आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है तो आपने जिम्मेदारी से अपना बर्ताव करना चाहिए। कल थे सौरभ जी हम आपके साथ, हमने आपसे कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री जी का तो कोई घर नहीं है, तो 7 RCR
वहां हम प्रभु रामचंद्र की पूजा करेंगे क्योंकि हम तो क्षत्रिय है और हम वंशज मानते हैं उन्हें उनके, तो वहां हमें परमिशन दी जाए। तो क्या ये हिंदू संस्कृति के तहत है कि कहीं पर बैठ के हम पूजा कर लेंगे, कहीं पर बैठकर हम हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे? क्या ये हमारे भगवान का अपमान नहीं है? जी। और ये जो है, ये सुनो मेरी बात, यही नवनीत राणा है जो संसद के बाहर आके कहती है, जब बीजेपी के सांसदों ने शपथ लेकर जय श्री राम कहा था तो उस पे आपत्ति जताने वाली यही नवनीत राणा है, क्योंकि वो तब इनके साथ नहीं थी, वो हमारे सपोर्ट से चुन के आई है। जैसे ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, ये गोदी में जाके बैठ गए। चलिए ठीक है गौरव जी, बात पहले बाकी मेहमानों का एक एक कमेंट ले लूं। ये बात ठीक है, ये बात आपकी तरफ से बार बार कही जा रही है कि इनकी पहले कुछ विचारधारा थी, आज कुछ विचारधारा हो गई। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए, थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। हाँ प्लीज। तो राजनीतिक इस्तेमाल जो है वो उसके लिए धर्म का काम जो है ये कर रहे। पहले राज ठाकरे जी को उतारा गया, उसके पहले सदावर्ती को उतारा गया, पवार साहब के घर पर जो कि ज्येष्ठ नेता अटक किया गया, और उसके बाद ये राणा और नवनीत राणा ने ये काम किया। उन्होंने इसके पहले हनुमान चालीसा का पठन किया अमरावती में, 2000 महिलाओं के साथ किया। किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। तो हमारी संस्कृति मंदिर में पूजा करने की, अर्चना करने की मंदिर में है, कहीं पर भी जाकर। चलिए अच्छा ठीक है, एक मिनट ठीक है रातुल जी, मैं आऊंगा राजद्रोह वाली बात पर भी जवाब सोच के रखिएगा। मैं जरा एक मिनट विद्या जी के पास और शोभा जी के पास जाना चाहता हूं। पहले विद्या जी, इससे जुड़ा हुआ जो सारा माहौल जो बना हुआ है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। गृहमंत्री आप ही की पार्टी के, वो ये कहते हैं कि हमें लग रहा है कि ये लोग माहौल बनाना चाहते हैं और इसके बहाने राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। वाकई ऐसा कुछ माहौल बन रहा है या ये भी केवल कोरी बयानबाजियां हैं? ये आप सब लोग मिलके ये माहौल बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की महाआघाड़ी की सरकार निकालना चाहते हैं कि सत्ता से जाए, उनकी हर कोशिश रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, समझ गए ना? संविधान से चलता है। सर्वधर्म समभाव हम लोग मानते हैं। तो हम लोगों मेरा आपको ये पूछना है कि ये हनुमान चालीसा कहाँ से आया? ये हनुमान चालीसा हम लोग उद्धव ठाकरे जी के निवास स्थान पे मातोश्री पे जाके पढ़ेंगे और उनको भी ये बोलना पड़ेगा ये नवनीत राणा और उनके पति खासदार आमदार है या क्या है? ये लोक प्रतिनिधि है। आज हाईकोर्ट ने भी उनको फटकारा है कि आप अपने जिम्मेदारियां सही तरह कैसे निभाइए। तो ये जो है ना, ये सब पूरे देश में दंगे फैलाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि भाजपा ने 7 साल में कुछ काम किया नहीं और आगे चल के महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, पूरा देश बेचने का काम चल रहा है। इससे डाइवर्ट करने के लिए ये सब कोशिश है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है, बात की जाती है, उसका हमें ऑब्जेक्शन है। देखिए, मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे जो भी बैठे उसके ऊपर रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। इस तरह से कोई भी आता है, कोई नारायण राणे का बेटा आता है, कोई किरीट सोमैया आता है, कोई नवनीत राणा आती है जो बोगस सर्टिफिकेट लेके खासदार बनी है, वो आके इस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई आपत्तिजनक बर्ताव करते हैं तो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम तो अच्छा, तो विद्या जी साफ कीजिएगा फिर जरा कि रही हनुमान नहीं, नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला इसीलिए राजद्रोह लगाया, या राजद्रोह लगाने का कोई और कारण भी था? अभी राजद्रोह यानी जबरदस्ती से अगर आप घुसेंगे किसी के घर में और हनुमान चालीसा हम लोग यही बोलेंगे, तो ये 124 का यही है कि भाई आप इस तरह से जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर सकते। मैम, जबरदस्ती किसी के घर में घुसने से अगर देशद्रोह का चार्ज लग जाता है, क्या चल रहा है, तो देश में तो जितने थाने जिले उनमें आधों के ऊपर यही लगना चाहिए। नहीं तो फिर ट्रेसपास क्या है? पूछिए सौरभ जी, ट्रेसपास क्या है? और यहाँ तो घर पे घुसी भी नहीं। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, एक मिनट, शुभा जी कुछ करिए। शुभा जी बोलिए शुभा जी। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं अतुल जी एक मिनट, बाकी एक एक कमेंट सबका फिर डिबेट ओपन कर देंगे। शुभा जी, क्या माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में? ये राजद्रोह लगाया गया, उसका जी प्लीज राजद्रोह लगाया गया, उसका कारण ही यह है कि पहले तो नवनीत राणा जी ने घोषित कर दिया स्वयं कि मैं मातोश्री में जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो ये कौन सी बात हुई? अगर मेरी बाजू वाले रहने वाले हैं नेबर, वो भी अगर बोले कि मुझे आपके घर आके ये पढ़ना है, तो मैं बोलूँगी मेरी परमिशन तो लो।
और उनको बताया गया, उनको कानून हाथ में न लो ऐसी नोटिस दी गई है। ऐसा करने के बावजूद भी लोगों को उकसाने का काम उन्होंने किया, तो ये राजद्रोह नहीं है तो क्या है? यानी महाराष्ट्र को हलचल मचा दी। अगर आपको मीडिया में चमकना था तो आप बॉलीवुड से पहले से जुड़ी हुई थी, आप बॉलीवुड में काम कर लेती। आपने क्या चुन के आने के पहले आपने आपके मतदारों को बोला था क्या कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी, हनुमान चालीसा वहां जाके बोलूंगी? ये कोई काम है जनता का, जनता के प्रतिनिधि का? आप जनता के विकास के लिए आती तो हम आपका स्वागत करते। शोभा जी ठीक है, मैं इस बात से देखिए किसी को ये हक नहीं कि कोई जबरदस्ती किसी के घर में घुसे, और उन्होंने मुझे लगता भी नहीं ऐसा कोई ऐलान किया था। वो तो कहनी थी मैं उनके घर के बाहर जाकर के पढ़ूंगी। चलिए, इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होती है, आप कार्रवाई करते, समझ में आता। आपने जो कुछ बाकी धाराएं लगाई हैं, चले वो भी कुछ हद तक समझी जा सकती हैं, लेकिन देशद्रोह, नवनीत राणा इतनी बड़ी नेता हैं कि वो महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रही थी। ये राजद्रोह ही है तो क्या है? महाराष्ट्र को में खलबली मचाना। उनको मालूम है कि मातोश्री के बारे में पूरे महाराष्ट्र के सभी लोगों के दिल में क्या आस्था है। वो आस्था को हिला देना और वहाँ पे जाके मीडिया को लेके वहाँ जाना, ये कोई बात हुई? अगर आपको करना ही था तो आपको कोई चलिए, ये सारे ये आपने भी, विद्या जी ने भी, ये सारे मैं तो कहती हूँ हाँ नहीं, जितने आप ये ग्राउंड्स बता रहे हैं राजद्रोह के, इस पर मुझे बात करनी है। मैं चाहता हूं इस पर आ जाएं डॉक्टर अजय आलोक साहब भी। आपने सुना राजद्रोह का चार्ज नवनीत राणा उनके पति पर लगाने के पीछे क्या क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, नवनीत राणा और उनके पति जो एमएलए हैं, अगर वो कोई पॉलिटिकल स्टंट कर रहे थे इन लोग के हिसाब से कि हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर जाके पढ़ूंगा, और कहीं और पाठ भी कर रहे थे, तो उनको हीरो बनाने का काम तो इन लोगों ने नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। चुपचाप से इग्नोर कर देते। अगर मातोश्री की तरफ बढ़ते तो स्ट्रेट अवे वीआईपी एनक्लोजर में घुसने के जुर्म में सीधे गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उनको भरे तौर पे अरेस्ट करना, उन पे राजद्रोह लगाना, फिर हनुमान चालीसा को एक कंट्रोवर्सी बना देना, इससे पूरे देश में मैसेज किया गया है कि आप हनुमान चालीसा विरोधी हैं। अगर आपको इसी इमेज में संतुष्टि मिलती है, भाई आपकी मर्जी, बिल्कुल बनिए हनुमान चालीसा विरोधी। अब तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा देख के भूत भागने लगे सबके। मुझे तो समझ में नहीं आता ये राजनीतिक दूरदर्शिता है या राजनीतिक परिपक्वता है, ये लोग समझे। जिस चीज को राई का पहाड़ बनाने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया और किसी ने नहीं किया। आज ये मामला हाई कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं, अगर आपकी बात में मान लूँ भी वो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से तो खड़ी नहीं थी, क्योंकि दोनों निर्दलीय हैं। आपने इस पूरे मामले को देश भर में गरमा दिया, आपने इस मामले को आस्था का विषय बना दिया, और जब आस्था पे चोट आज आप लोग पहुंचा रही हैं, तो मैं कहूंगा कि अद्भुत हमारा देश है। इसी देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह लग सकता है, लेकिन अफजल गुरु और कसाब जैसे लोगों पे देशद्रोह, या जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े हो गए, अफजल हम शर्मिंदा है नारे लगेंगे, तो देशद्रोह की फाइल 1-1 साल 2-2 साल दबा दी जाएगी। ठीक है, उनको सम्मानित करके पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करवाया जाएगा। ये हमारा अद्भुत देश है। तो राजनीतिकरण करते रहिए, खिलवाड़ करते रहिए। हम तो ये मानते हैं, नहीं मैं ये मानता हूँ, 10 सेकंड में खत्म कर लीजिए, बोलिए। अभी इफ्तार पार्टी हुई, हमारे मुख्यमंत्री के घर में रोजेदारों ने बैठ के नमाज अदा की, अपना रोजा खोला। हर त्योहार मुख्यमंत्री मनाते हैं, छठ मनता है हमारे यहाँ। तो इसको भी, इस धार्मिक इशू को बवंडर बनाने का श्रेय किसको देंगे आप लोग, महाराष्ट्र सरकार के अलावा? ये विवाद बना हनुमान चालीसा, इसके पीछे महाराष्ट्र की सरकार और वो पार्टियां शामिल हैं। अतुल जी, नहीं, ऐसा है कि 124A की जो बात है वो गौरव जी भी समझते अच्छे से, और मेरे ख्याल से डॉक्टर अजय भी समझते हैं। इसमें सीधा लिखा है, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards government established by law। अब ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की आपको कि ये क्रोनोलॉजी इसकी, कि पहले राज ठाकरे जो विकास की और विकास के ब्लूप्रिंट की बात करते थे जी, उन्होंने उस दिन उस मुद्दे को इस तरह से उठाया कि हम वहां जाकर हनुमान चालीसा लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे भगवान को यह पसंद आएगा कि किसी दूसरे के पूजा स्थल पर जाकर अपना स्पीकर लगाए या हनुमान चालीसा पढ़े। दूसरी बात, उसके बाद
जो मुद्दा है वो उठाते हैं ये दोनों पति पत्नी, सांसद और विधायक। तो फिर राज वो ठाकरे पे अपने भी देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए था ना? मंदिर में सुनो मेरी बात, राज मंदिर में ठाकरे जाते पे हैं। देशद्रोह का अरे मुकदमा सुनो लगाना ना, चाहिए था। सुनो ना अजय नहीं, आलोक जवाब जी, दीजिए, अजय तुमने आलोक जवाब जी। दीजिए। मुद्दा तो हाँ, आप ये जैसा ठीक आपने बोला, बताया, मैं भी बोल सकता था। नहीं, मैं तो आपने ठीक कहा, ये सवाल बड़ा वाजिब है। मुद्दा अगर राज नहीं, सुनो ठाकरे ने मेरी बात। उठाया था तो ये राजद्रोह राज ठाकरे पे लगना चाहिए था। एक मिनट, एक बात समझिए आप, डिसलॉज गवर्नमेंट और उन्होंने तो आपको धमकी दे रखी है 3 मई की। हाँ, बात सुनिए सौरभ जी, आप मेरी बात खत्म करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए ना। ऐसा है कि एसटी कामगारों का स्ट्राइक चल रहा था, हाई कोर्ट ने रिजल्ट दिया, वहां गुलाल उधड़ा गया, और उसके बाद अचानक से कुछ लोग जो है वो दारू पीकर शरद पवार जैसे एक ज्येष्ठ नेता के घर पर जाकर अटैक करते हैं। वो सबने देखा। उसके बाद वो खत्म होता है, वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो नहीं पाती, पुलिस को अच्छे से हैंडल कर लेती है। उसके बाद ये मुद्दा उछाला जाता है। तो ये भाजपा के बिगर कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है, जिसमें ये लोग किसी भी हालत से ये सिचुएशन तैयार कर सरकार टॉपल करना चाहती है, क्योंकि हर किसी का शब्द यही है। अतुल जी, अब मैं आपको सुनिए, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन एक बात मैं कह के जा रहा हूं आपसे ब्रेक पर। आप बार बार ये कहते हैं सारी साजिश के पीछे भाजपा है। तो नवनीत राणा के खिलाफ केवल क्यों देशद्रोह? लगाइए देवेंद्र फडणवीस पे, लगाइए राज ठाकरे के ऊपर। एक बात सुनिए, इनको मालूम है प्रिविलेज रहता है हाउस में। मुनगंटीवार जी जो वित्त मंत्री थे 5 साल, उन्होंने हाउस में कही है बात कि हम यहाँ 356 लगाएंगे, प्रेसिडेंशियल रूल लगाएंगे। जो संजय कुटे जो विधायक है, प्रिविलेज, नवनीत राणा की प्रिविलेज कहां गई? नवनीत राणा ने हाउस में नहीं किया, ये बाहर किया उन्होंने। हाउस में तो उन्होंने वो कहा था कि जय श्री राम कहने से मुझे आपत्ति है। हम बात कर रहे हैं इस महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर। मैं चाहता हूं गौरव जी पहले, उसके बाद विद्या जी। पहले गौरव जी रिस्पॉन्ड कर दें। जो ब्रेक से पहले अभी बोल रहे थे अतुल साहब की एक बड़ी भूमिका और एक साजिश रची जा रही थी महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने की, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी नवनीत राणा के खिलाफ। सौरभ जी, अभी तक की जो चर्चा का सार निकल के आया है, मैं समझता हूं ये महावसूली अघाड़ी तो खुद ही एक्सपोज हो रही है। सबसे पहले मैंने पूछा कि अगर बड़े पदों पे बैठ के बड़े व्यक्तियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है तो उद्धव ठाकरे जी ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्यों कहा कि इनको जूतों से मारो? क्यों कहा संजय राउत ने कि ज़मीन के 20 फीट नीचे गाड़ दूंगा? क्यों पुलिस का इस्तेमाल हो रहा था एक नेत्री को, जो महिला है, जिसके अधिकार हैं, आप उसको शिव सैनिक जो वहाँ पे अराजकता फैला रहे थे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। दूसरी बात देखिए, राजद्रोह मैं आपको कानूनन भी बता देता हूं। केदारनाथ सिंह का लीडिंग जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है राजद्रोह आप पहली बात तो ऐसे नहीं लगा सकते कि आपको लगा मुख्यमंत्री में है, मुझे चापलूसी करनी है, मैंने लगा दिया। आप उस व्यक्ति के जिसको आरोपी बनाएंगे उसके शब्दों की वजह से हिंसा बढ़े तो राजद्रोह होगा। हिंसा बढ़े, यहां पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हिंसा कैसे बढ़ रही है, कैसे राजद्रोह हो गया, कैसे दो धर्मों के बीच में शत्रुता फैला रहे हैं। 153 है। और मैं एक बात आपसे बड़ी जिम्मेदारी से फिर से कह दूं, देखिए दुख की बात क्या है मैं आपको बताऊं। किसी समय पे मातोश्री कहा जाता था, उसके बाद आज जो जनरल पब्लिक कह रही है मातोश्री का मतलब है सोनिया गांधी, पितोश्री का मतलब है शरद पवार, और लाचार श्री का मतलब है उद्धव ठाकरे। और इस ट्वीट को करने के लिए एक व्यक्ति को शिव सैनिकों ने जाके मारा था। अच्छा, आप सोचिए अभिव्यक्ति की आजादी का क्या। विद्या जी जवाब दे रही हैं आपको, की बात है, और इसीलिए मैं याद दोहरा रहा हूं उस बात को। जी विद्या जी, ये देखिए, ये गौरव भाटिया है ना, चर्चा आप उनको बार बार देते हो और चर्चा भटकने का काम ये करते हैं। उनको तो पहले नवनीत राणा को एक महिला करके आप माफी मत दो, समझिए ना। पहले तो उन्होंने अमरावती में दंगे भड़काए थे, बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाकर वहां पर जिलाधिकारी के मुंह पे कालिक पोंछने का क्या काम किया था। फिर बाद में उन्होंने अमरावती में मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े था। उसके बाद उन्होंने मातोश्री में उसके बाद मातोश्री में मैं घुस के उद्धव ठाकरे जी से, सीएम साहब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ के लूंगी। ये कहाँ का है? ये उनकी क्या मनमानी है क्या? वो कुछ भी कर सकती है?
भाई तू मोदी जी के बंगले पे नहीं जा तो और इसमें हनुमान अच्छा चालीसा आपका क्या पढ़ना, कहना है, ये इधर जो काय को जुम्मे की जरूरत है नमाज तेरी? रोड पे पढ़ी और जाती पुलिस है? ने ये सवाल पूछिए सौरभ जी। उनको ये जुम्मे 142 की का नमाज नोटिस जो दिया रोड था। पे पढ़ी जाती है, पुलिस इसे बंद ने होना उनको चाहिए ना? 142 पूछ रहा हूं का मैं। नोटिस दी थी ठीक। और उन्होंने ये कहा था कि आप शांत रहिए, अपने अपने गांव चले जाइए, लेकिन वो गए नहीं। उन्होंने चलिए, ठीक है। कहा और सीएम के बारे में इतने गंदी बातें कर रहे हैं वो ये लोग। देवेंद्र फडणवीस नहीं, माजी एक मिनट, सौरभ मुख्यमंत्री जी, थे, प्लीज, लेकिन आधा उनको मिनट तमीज दीजिए। नहीं है ब्रेक किस के बाद तरह और से ब्रेक। पेश आना चाहिए। ठीक है, विद्या ना जी। ही किरीट सोमैया को है, ना ही नीतीश राणे को है। ये सब लोग जो भी मुंह में आए वो बकते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है लेकिन मैम। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ठीक है मैम, मैम। कि महाराष्ट्र के ओके CM के मैम, ब्रेक बारे ले रहा हूं में मैं। आप आदर संजय युक्त राउत के भावना सारे से बयान आप करिए। एक बार याद कर लीजिए और फिर बोलिएगा कि वो जिसके खिलाफ बोलते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी उनको शोभा देती है? कतई आप इनकी तरफ किसी व्यक्ति का बताएं अशोभनीय बयान तो कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। संजय राउत जी का रोज एक ऐसा बयान आता है, डेली, उस पर आप क्या कहेंगी? महाराष्ट्र में आप देखें, अब बात यहां तक होने लगी है कि कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर सकता है क्या? आपने देखा महाराष्ट्र में नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ तो बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया है दिल्ली। बहरहाल शोभा जी से शुरुआत करना चाहते हैं इस राउंड की चर्चा की। शोभा जी, ऐसा मैसेज जा रहा है, खास तौर पर मैं नाम लेके कह रहा हूं संजय राउत जी की बातों से, जब वो बयान देते हैं कि अगर मातोश्री की तरफ कोई देखेगा, मातोश्री के लिए कोई बोलेगा तो 20 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे। ऐसा लगता है कि मामला जो है ये आस्था शिव सैनिकों की भड़काने का है। शिव सैनिकों की अगाध श्रद्धा है मातोश्री में। मातोश्री स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है, सब जानते हैं, आदर करते हैं हर कोई। लेकिन ऐसा कहना कि कोई मातोश्री के बारे में बोलेगा भी तो हम गाड़ देंगे, ये बात समझ में नहीं आई। और फिर शिवसैनिक ही जाकर के घेराव करेंगे पुलिस स्टेशन का, नवनीत राणा के घर का, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। जी देखो, दो बातें हैं, एक तो एक्शन होती है और दूसरी रिएक्शन होती है। पहले नवनीत राणा जी और राणा कपल ने पूरा अमरावती में यही लोगों को उकसाया कि हम वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। तो ये कोई भाषा हुई? अगर आप एक्शन के खिलाफ जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन हमेशा दुगनी चौगनी 5 गुनी होती है, तो वो रिएक्शन थी। तो शिव सैनिकों को चैलेंज देना कि मैं वहाँ आके हनुमान चालीसा बोलूँगी और उसके ज़्यादा उन्होंने सरकार के प्रति द्वेष भावना बढ़ाने के लिए जो बातें की है वो तो राजद्रोह के 124 कलम में लिखा हुआ है, इसलिए उनको ऊपर राजद्रोह लगाना जरूरी ही था। क्योंकि महाराष्ट्र का अगर वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, वो भी सरकार के प्रति द्वेष भावना फैलाकर बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये कभी भी शिव सैनिक क्या पूरी कोई जनता सहन नहीं कर सकती। अगर एक सीएम कुर्सी पे बैठे, उसकी गरिमा समझनी चाहिए। तो ये गरिमा अगर आप नहीं समझ रहे और फिर चाहते हैं कि सामने वाले अच्छी भाषा बोले, तो ये कभी नहीं होगा। सामने वाले, लेकिन मैम अगर रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सारे, अगर वो शिवसेना सरकार की आघाड़ी सरकार कोई भी के हो, वर्कर्स हैं, पहले तो उनको रोकने की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। आपने भी कह दिया कि वो ये रिएक्शन था, पहले इनको रोका जाएगा ना, जिनके ऊपर, अगर सीएम के ऊपर, हम पीएम के ऊपर अगर बोले तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे हैं, वो जनप्रतिनिधि है और आप भी जनप्रतिनिधि है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपको जनता ने चुन के दिया है तो आपको मालूम चाहिए आप जस्टिफाई कर रही हैं राजद्रोह का चार्ज लगाने को, तो हम उसका स्वागत करेंगे और आप शिव सैनिकों के घेराव को भी जस्टिफाई कर रही हैं, ये कहते कि वो रिएक्शन था। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, एक्शन या रिएक्शन बात की बात है। सच्चाई ये है कि शिवसेना को चुनौती मिली है तो इतिहास इनका उठा के देख लीजिए। ये हमेशा हिंसक तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वही शिव सैनिकों ने किया, मुझे उसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि बाला साहब की आत्मा कहीं ना कहीं कराह रही होगी कि महाराष्ट्र क्या तुगलक और औरंगजेब का राज्य बन गया है क्या, कि कोई हनुमान चालीसा या पूजा पाठ नहीं कर सकता। शुभा जी, अगर मान लीजिए कोई घर में आप ही के आए और आते के साथ आपने दरवाजा खोला और वो अतुलित बल धामन स्वर्ण सेना विदेहन करने लगेगा तो आप उसे मारने लगोगे? सुन लीजिएगा ना, उसके बाद पूछिएगा भाई क्या बात है, श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? हनुमान चालीसा, अगर वो कह भी दे रहे हैं कि आके अगर मातोश्री के बाहर बैठ के पढ़ेंगे तो कौन से संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया राज्य सरकार का? वो तो कौन से संवैधानिक अधिकार को उल्लंघन कर दिया? वो मातोश्री के अंदर आने की तो बात भी नहीं कर रहे। संजय राउत जी ने साफ कर दिया ना कि अगर मातोश्री की तरफ देखोगे तो गाड़ देंगे। वो तो जवाब संजय राउत ने दे दिया। आप मातोश्री,
मातोश्री की तरफ तो रोज दिन जाते समय लाखों लोग देखते हैं, तो लाखों लोग को संजय रावत गाड़ देंगे क्या? आपको बात है कि इनको सत्ता शिवसेना को सत्ता करनी नहीं आती। उनका जो कल्चर रहा है हमेशा से लाठी गुंडों का, डंडों का, वही कल्चर है। अगर इतनी बात है तो राज ठाकरे पहले दिन से कह रहे हैं कि हम नमाज के सामने, नमाज जब होगी, अजान पढ़ा जाएगा, हम वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों नहीं आपने राजद्रोह लगाया उन पर? ये तो भावना भड़का रहे थे ना वो। हालांकि तो आप चुप हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इनके साथ कभी कोई अलायंस सीधा नहीं रहा, इसलिए आप पर मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन आप बार बार बता रहे हैं कि ये तो इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है, ये हिंसा से ही जवाब देते हैं। तो वैसे बता दें, ये तो भी 2 साल 3 साल से ही हैं बाकी अघाड़ी सरकार में, इससे पहले तो ये बीजेपी के साथ हुआ करते थे। ये बीजेपी के साथ थे, तब भी आपको याद होगा कि ये बिहार और यूपी के लोगों को मारने में शिवसेना और राज ठाकरे जी लोग का हमेशा हाथ रहता था, और इस पर बीजेपी भी इनसे सवाल उठाती थी। ये इनके चरित्र में है, हिंसा इनके चरित्र में है। लेकिन आज ये मुझे बताइए, ये तुगलक का देश है कि जहां पे पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जाता था, औरंगजेब का देश है जहां पूजा पाठ भी हिंदुओं को करने की मनाही थी। चलिए ठीक है, किसका देश है ये? अतुल जी, सवाल उठता है। शुभा जी बताइए, आप किसका देश है ये? चलिए मैं एक बार नहीं अभी शुभा जी से पूछिए ना। अच्छा एक सेकंड, एक बार अतुल जी को सुनने दे। शुभा जी अपने आप को डिक्लेयर अच्छा ठीक है, सीधा सवाल शुभा जी से, तो शुभा जी जवाब दे। अतुल जी मैं उनके बाद आ जाऊंगा, एक कमेंट उनका लेके आ रहा हूं। शुभा जी उत्तर दीजिए। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में ही क्यों इनको चाहिए ऐसी बातें? क्यों जहाँ पे बीजेपी की सरकार है ऐसी राज्यों में आप क्यों नहीं करना चाहते ऐसी सब बातें? वो बताओ ना, जहाँ पे हर जगह पूजा हो रही है, कौन मना कर रहा है भाई? आपको खलबल मचानी है। नहीं बताओ ना, कहाँ पूजा तो यहाँ पे भी हो रही है। हम आपकी सरकार में पूजा नहीं होगी, हम कहाँ रोक रहे हैं? आपकी सरकार में पूजा नहीं होगी, आपका मतलब यही है। कैसे नहीं होगी? सब जगह पे पूजा हो रही है। आप बताएं, दूसरे के धर्म को आप कह रही है कि जहाँ हमारी सरकार है वहीं आप खलबल मचाना चाहते हैं। पूजा करने से खलबल कैसे हो जाएगी मैडम? वही कर रहे हैं आप। पूजा करने से खलबल कैसे हो जाती है? क्या कर रहे हैं आप गुजरात में? आप बताओ ये सब बातें करके। पूजा करने से खलबल कैसे हो जाती है? सौरभ जी आप ही बताइए मुझे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। आपके व्यूअर्स को समझ में आ रहा होगा। शिवसेना को वो ये पूछ रही है, अजय जी वो ये पूछ रही है कि ये मामला जो है हनुमान चालीसा हम लाउड स्पीकर पर बजाएंगे या मुख्यमंत्री आवास के सामने गाएंगे, ये विषय महाराष्ट्र में क्यों नहीं, ये बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा, ये आपके बिहार में क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? हाँ यस भाई, मेरे बिहार में मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर अजान होता है, मुख्यमंत्री आवास के अंदर छठ पूजा होती है, मुख्यमंत्री आवास के अंदर दुर्गा पूजा होता है। कहाँ दिक्कत है? कहाँ खलबली मचती है? मातोश्री के पास पूजा होने से खलबली क्यों मचेगी महाराष्ट्र में? ये हिंदू शिवसेना को पूजा से इतनी दिक्कत हो गई। चलिए अच्छा एक सेकंड आते हैं अतुल जी। ओके डॉक्टर साहब, अतुल जी देखिए सौरभ जी, सवाल जो है, सवाल पूजा का अर्चा का नहीं है, नमाज अजान का नहीं है। सवाल धर्म को लेकर, धर्म के सहारे राजनीति करके वातावरण खराब करने का है। और ये वातावरण खराब बराबर उन्हीं राज्यों में किया जा रहा है जहां पर भाजपा का शासन नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक विशिष्ट परिस्थिति में आई है, सारा देश जानता है। और ऐसी परिस्थितियां तो इन्होंने गोवा में भी की, मणिपुर में भी की, मेघालय में भी की, अरुणाचल प्रदेश में भी की। लेकिन महाराष्ट्र की बात आते हैं तो ये गलत बात करना शुरू कर देते हैं। इनके लिए बीफ जो है वो महाराष्ट्र में चलता नहीं है, लेकिन गोवा में ये बीफ खिलाएंगे, कर्नाटक में बीफ खिलाएंगे, मेघालय में बीफ खिलाएंगे। तो ये जो इस्तेमाल है आस्था का, श्रद्धा का, संस्कृति का, पूजा अर्चना का, ये इस्तेमाल राजनीति करते हैं, उसके खिलाफ का ये आक्षेप है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने राजद्रोह की बात की गौरव जी ने, तो मैं गौरव जी को याद दिला दूं, 2019 में इन्होंने 93 जो मामले जो है राजद्रोह के लोगों पे की है। और यूएपीए में तो पत्रकार भी नहीं छूटे हैं, पत्रकारों पे भी इन्होंने यूएपीए लगाया है। एक पत्रकार अभी जो आगरा में कुछ बातें लिख रहा था, उसे भी अरेस्ट किया। एक ने मिड डे मील स्टोरी की थी जिसमें नमक खिलाया गया, उसके ऊपर भी केस की गई। हाथरस में हमने देखा एक पत्रकार पे किस तरह से केस की गई। जितने भी मामले इन्होंने बनाए, टुकड़े वगैरह सगड़े, सब 8 साल हो गए इनकी सत्ता है, एक भी आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए। नहीं सौरभ जी, मेरी बात हो जाने दीजिए अभी, क्योंकि क्या है, गलत मैसेज जा रहा है सब चीजों में। तो ये बातें जो ये बताएंगे नहीं। अभी देवेंद्र फडणवीस जी खुद 5 साल संवैधानिक पद पर रहे। प्रधानमंत्री को कुछ कहो तो वो संवैधानिक पद होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद जो है और वो गैर भाजपा के पार्टी के पास में है तो वो उसका सम्मान नहीं होता है। अभी देवेंद्र फडणवीस जी खुद वो 5 साल गृह मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी भाषा है हम देख लेंगे। क्या उनसे भाषा ये शोभा देती है? एलओपी है वो। उनकी पत्नी
मैंने आज तक देख उनके लेंगे ऊपर और कभी गाड़ कुछ देंगे नहीं में कोई कहा। अंतर तो सुनो, होता होगा। सुनो, अतुल जी सुनो, कभी सुनो, नहीं, सुनो। अब आप गलत को गलत कह रहे हैं तो उसको भी कहिए, आप कंडेम कीजिए संजय राउत ने जो बोला उसको। सौरभ देखिए सौरभ, ये अभी 3 साल हो गए हमारे गठबंधन में है। 30 साल से ये लोगों का गठबंधन था, तब इनको सब अच्छा लग रहा था। ये निरमा वॉशिंग पाउडर की मशीन है मैंने भाजपा के पूछा पास वो है, सवाल, इनके पास- अभी मैं गौरव जी से ही पूछ लूंगा। मैंने हाँ, आपके ना, सामने मैंने सौरभ, नहीं नहीं एक सर, बात तो सुनो, नहीं आपने दो चीजें कंपेयर की, देख लीजिए, देख बिल्कुल, लेंगे। मैं संजय राउत जी के बारे में बताऊंगा। हाँ, मैं बोलिए। संजय राउत जी के बारे में बोलिए। बताऊंगा, वो स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। बोलिए। अभी इनकी पत्नी जो है देवेंद्र फडणवीस जी की, वो कहती है, अमृता भाभी हमारे नागपुर की है, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से। वो कहते हैं उद्ध्वस्त ठरकी उद्धव ठाकरे के बारे में, जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे, कोई और कल बैठेगा कोई और, हाँ। लेकिन उनका अपमान बार बार जहां जहां मौका मिलता है वो वहां करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे किस भी तरह से माहौल खराब करना है। चलिए, वही ठीक है, ठीक है। संजय राउत जी के बाद, संजय राउत जी के बाद, हाँ, बोलिए। संजय राउत जी के बाद, संजय राउत जी 1991 से सांसद है राज्यसभा के, और 1991 से वो उन्होंने ऐसी बातें की है। उन्होंने कहा कि मातोश्री के तरफ अगर कोई गलत आंख, गलत नजर से देखेगा तो उसको 20 फुट जमीन में गाड़ देंगे। क्या इस तरह की भाषा पहली बार हुई है? नहीं, सही है या अच्छा, गलत है ये सुनिए, बताइए। ये हमारे लिए तो कोई भी हिंसा की बातें रहे या हिंसा रहे, कांग्रेस के लिए सारा गलत है। चलिए अभी मुझे ठीक एक बात है, बताओ। चलिए ठीक है, अभी इतना गौरव आपने कहा, ठाकरे ठीक जी है। ने- अरे अभी समय कम रह गया, आपकी गौरव- बातों का गौरव जी से हम जवाब देना चाहते हैं। बोलिए गौरव एक ही भाटिया। बात, गौरव जी ने सर हमारे समय सोनिया नहीं, जी के समय बारे नहीं में- रह जाएगा। मैं हमारे- गौरव जी को और सुनिए, विद्या जी को मौका देना चाहता हूँ, प्लीज इतना प्लीज समय प्लीज। नहीं गौरव है, भाटिया, इन लोगों गौरव को भाटिया, लगता है कि इन्होंने अच्छे ढंग से गौरव जी की आवाज बातें है। रखी। सम्मानित महिला है और सोनिया जी सम्मानित बोलिए गौरव महिला नहीं है। क्या सौरभ जी, सोनिया जी शादी होकर बहू बनकर देखिए विचित्र बात लगती है। अभी मैंने सुना उनको गलत कहना, शिवसेना की प्रवक्ता ने कहा, शांत करा लीजिए सौरभ जी, कान आपकी में आवाज, आवाज अतुल जी आती आपकी आवाज नहीं आ रही, रहती है, प्लीज ऐसे लाउडस्पीकर आपकी थोड़ी बात ना पूरी बज हो सकता, गई मेरे प्लीज। ख्याल में, प्लीज अब सुन लीजिए प्लीज गौरव जी। देखिए शिवसेना की प्रवक्ता ने कहा एक्शन का रिएक्शन होगा। मेरी साथी हैं, बहन हैं। शुभा जी एक बात बताइए, संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर कहा था, तो क्या कंगना रनौत को जाके खींच के थप्पड़ मार देना चाहिए था रिएक्शन में, या कानून का सहारा लेना चाहिए था? ये बताएंगी शुभा जी? फिर एक सवाल और है, बताइए, एक महिला को हरामखोर कहना क्या ठीक था? एक्शन का रिएक्शन वही कर देते। ये बताइए। ये देखो, नहीं ये बात है, ये बात आप एक अलग महिला है, हैं। ये राजद्रोह की बात है, उससे बात शुरू हुई है। नहीं, ये आपसे नहीं पूछा राजद्रोह मैंने, क्यों चुप रहिए। लगाया इसके बाद शुभा जी, ऊपर शुभा से- जी, शुभा जी, वो प्लीज। आप थोड़ा पीछे गौरव की जी, बातें- शुभा आराम जी, से, आराम सही से। था या गलत था? एक सीएम मेरा आप- समय है, सही था या गलत था हरामखोर कहना महिला को? पूछ रहा हूं मैं, ये बताइए, हाँ या ना? लेकिन ये एक महिला को आप हरामखोर पीछे की कहना बातें सही मत था या करिए। गलत था? पहले आज का हाँ या विषय- ना? क्यों? अच्छा चलिए, आप मुझे बताओ। ये देखा आपने। सीएम अब चलिए, अब मैं साहब को दूसरी बात गलत बताता बताना। हूँ। सीएम शुभा साहब जी को एक अभी सवाल आप ये और बताओ कि है। जो- शुभा जी एक सवाल और, बाला साहब ठाकरे जी के बारे में। बाला साहब ठाकरे जी, शुभा जी कहते थे, विद्या जी क्या दिक्कत है इस कि सवाल का हाँ या ना जवाब कांग्रेस देने में? पार्टी के सामने झुकने से पहले शिवसेना को मैं खत्म कर दूंगा। आज ऐसा क्यों है कि हनुमान चालीसा से आपको नफरत है और उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के सामने झुक गए हैं? उद्धव ठाकरे है, क्या भूल गए? बाला आप साहब मुझे ठाकरे जी बताओ ने ना। कहा था मैं अपनी कांग्रेस के सामने झुक नहीं सकता, ठीक, मैं बंद कर दूंगा शिवसेना को। बताइए इसका उत्तर लेकिन दीजिए। बात कल आप ये क्या है ना, गलत मैसेज जा रहा है। आप सिर्फ हनुमान चालीसा बोल रहे हैं। क्या गलत बात ये है मैसेज कि है? हनुमान चालीसा में सीएम मातोश्री में बैठ आप के राजद्रोह बोलूंगी, का इस लगाना बात के लिए ठीक हमारा मानती विरोध हैं? था। नहीं आप मुझे राजद्रोह ये लगाया बताइए, क्योंकि सीएम के आपका बारे में बाला गलत साहब बात कही। ठाकरे जी ने कहा था, नहीं सरकार के देखो बाला साहब आप ठाकरे जी ने राजद्रोह क्या की कहा था व्याख्या मालूम तो है? देख लीजिए। चलिए, ठीक है, अगर गौरव जी। हिंदुस्तान में नहीं, वो सब हनुमान बातें- चालीसा नहीं पढ़ी आज जाएगी, राजद्रोह की बात चल रही अगर है। भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ 124 बनेगा? क्या आप कहता बताइए। है? चलिए ठीक, गौरव जी सरकार- समय मेरे पास इतना ही था और सरकार आप भी के जानते हैं कि इस सवाल का जवाब आएगा नहीं। बहुत शुक्रिया करूंगा गौरव भाटिया जी, विद्या चौहान जी, शुभा जी आई पहली बार, और डॉक्टर अजय आलोक और अतुल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।